बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों के ऊपर हमला किया गया और ये नहीं हो सकता कि हमारे 10 जवान शहीद हो जाएं या ज़ख्मी हो जाएं तो इंडियन फ़ौज बहुत आराम से और इंडियंस बहुत आराम से अपना यौम जमहूरिया मनाते फिरें। ख़बर यह है कि उसका बदला चंद घंटों के अंदर ही ले लिया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने इस बार कोई दहशतगर्द मार के या इनके ट्रेंड लोगों को मार के बदला लिया हो। वो अलग कार्रवाइयाँ हैं, वो आज भी की हैं, पहले भी की हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन आज बराह रास्त इंडियन फ़ौज के ऊपर हमला हुआ है और इंडियन फ़ौज के 5 लोग इस वक्त जो है इस हमले की जद में आके या तो वो मारे गए हैं या फिर ज़ख्मी हैं। अब ये क्या खबरें हैं और ये कहाँ पे हमला हुआ है? ये पाकिस्तान ने बराह रास्त हमला तो नहीं किया, लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन ने किस तरीके से आज पाकिस्तान के इन जवानों का बदला लेके इंडियंस का कर्ज चुकाया है। और दूसरे नंबर के ऊपर बलोचिस्तान के ऊपर जो जाल बिछाया गया था चंद रोज़ पहले पाकिस्तान ने, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी और दीगर असलहा पकड़ा था, अब इनके बिछाए हुए नेटवर्क के ज़रिए पाकिस्तान पूरे के पूरे उस जाल को जो है वो लपेट रहा है और उन लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। और इन सब बातों के दरमियान जो सबसे बड़ी बात है कि आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक बड़ी नशिस्त हुई है और इस नशिस्त के अंदर ज़ाहिरी बात है जब इस किस्म की कार्रवाई होगी तो हाई अप्स तक ये कार्रवाई महसूस की जाएगी। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ पाकिस्तान की जो फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा हैं और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह हैं वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मिले हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनको क्या टास्क दिया है और क्या उनको कहा है, ये इंपॉर्टेंट आज की डेवलपमेंट है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचे। मैंने आपको बताया था कि केच के इलाके में आज पाकिस्तान के दुश्मनों ने यौम जमहूरिया के मौके के ऊपर जो जश्न का समा पैदा किया है हमारे ऊपर हमला करके, ज़ाहिर बात है वो इसके ऊपर जश्न ही मनाएंगे, लेकिन वो मातम के अंदर तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं आपको इस सिलसिले में बताना ये चाहता हूँ कि अब स्ट्रेटजी वही है पाकिस्तान की। जिस तरह से दहशतगर्द जो स्ट्रेटजी ये ट्रेन करके उनको भेजते हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान के खुफिया इदारे वही चीज़ इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं और इनके ऊपर आज़मा के, जिस तरह से कॉन्वाय को अटैक करना, किसी को फायरिंग करके मार देना, जो पाकिस्तान के सारे दुश्मन हैं आज उनके ख़िलाफ़ उसी किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ, सबसे पहली बात ये बता देता हूं कि एक बुनियादी सवाल ये पैदा हुआ कि अभी तक जो मकामी सहाफ़ी हैं वो इस खबर की तो तस्दीक यहाँ तक कर रहे हैं कि उसमें लोग पाकिस्तान की फ़ौज के शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन वो यरगमाल वाली बात के झूठ के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन सवाल बुनियादी फिर वहीं का वहीं था कि अभी तक पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से इसके ऊपर कोई बयान क्यों नहीं आया। DG ISPR ने इस हवाले से अभी तक कोई एलामिया या ये क्यों नहीं बताया कितने लोग शहीद हो गए हैं या शहीद नहीं हुए, यानी कोई तो एलामिया होगा, कोई तो मौक़िफ़ होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि वहां पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा। इस बारे में एक हाई लेवल जो नशिस्त है आज वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर अब से कुछ देर पहले हुई है और हमें ये वज़ीर आज़म हाउस से तस्दीक की गई है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की कुछ देर पहले पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के साथ फैज़ हमीद मैंने कह दिया, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के साथ, क्योंकि फैज़ हमीद साहब तो अब कोर कमांडर पेशावर तैनात हो गए हैं, तो जनरल नदीम अंजुम के साथ उनकी मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात की चूँकि आजकल आमतौर पर तस्वीर जारी नहीं होती, जनरल नदीम अंजुम की ये ख्वाहिश होती है कि अवामी सतह के ऊपर ना उनकी कोई तस्वीर आए ना उनकी एक्टिविटी के मुतालिक पता चले किसी को, तो इसलिए ये तस्दीक हो गई है कि मुलाकात हो गई है, लेकिन उसका कोई तस्वीर या उस किस्म की चीज़ नहीं आई। लेकिन अब सवाल ये है कि इस मुलाकात के हवाले से डिस्कस क्या हुआ है। ज़ाहिरी बात है आज पाकिस्तान का एक बड़ा नुकसान है, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इस बारे में ज़रूर ब्रीफ किया गया है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऑन ग्राउंड सिचुएशन बताई गई है कि ये कौन से छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनको जोड़ के जो है ये सारा कुछ करना चाहते हैं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको ये बात बताई थी, क्योंकि इनका खास ताल्लुक है इस माहौल के बनाने के साथ
तो आज इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक आर्टिकल आया जिसके अंदर बताया गया जनाब के जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसके ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का थोड़ा सा इजहार किया। हालांकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि उनके खिलाड़ी जाएंगे, सारे के सारे जाएंगे, लेकिन यही वो हमारे दुश्मन का मकसद है जो वो हासिल करना चाहता है। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की मुलाकात, वहां पे जाहिरी बात है पाकिस्तान ऑपरेशन लॉन्च करेगा। बलूचिस्तान के अंदर जितने तमाम वो लोग हैं जिनको इन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है उनको एक एक करके गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, कुछ रोज पहले कोहलू के अंदर कार्रवाई हुई थी और कोहलू में होने वाली कार्रवाई के अंदर हैंड ग्रेनेड्स, राइफल्स, पता नहीं क्या कुछ बरामद हुआ था, जिसमें हत्ता के अगर आपको याद हो तो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी इस्तेमाल हुई थी और वो पकड़ी गई थी। उसके बाद हुआ ये था कि 2 दहशतगर्दों को वहां पे पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने मार दिया था जो इस सारे अमल के अंदर शरीक थे। लेकिन उसके बाद जो हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो एक्टिव हुआ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वो एक पूरा नेटवर्क होता है, जो कोड वर्ड्स होते हैं सारे लोग एक जगह पे नहीं होते। जब इस किस्म की कार्रवाई की खबर भी आती है तो उससे रेलिवेंट जितने लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। तो अब क्या किया है कि जो सीटीडी है कराची, उन्होंने कार्रवाई की है। चूंकि ये शख्स जो पकड़ा गया था, ये जिसने कहा था कि मैंने ट्रेनिंग वहां पे हासिल की है बोलान के इलाके में, वहां पे दाइश का ट्रेनिंग कैंप है, फिर वहां से असलिया पकड़ा गया। असलिया पकड़े जाने के बाद एक और कमांडर जो था, जो इन सारे खेल के अंदर इन्वॉल्व था, वो यहां से भाग के पेशावर चला गया, लेकिन वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां और सारा काम जो था वो बलूचिस्तान के अंदर करता था। तो आप बलूचिस्तान के अंदर ये काम करें तो पाकिस्तान के खुफिया इदारे उसको इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खुफिया इदारे जो हैं फिर आपका पीछा करेंगे। तो आज सीटीडी ने उनका पीछा करते हुए वो पेशावर गए हैं और सीटीडी ने पेशावर के अंदर इस कल अदम तंजीम के कमांडर को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद इस लम्हे जब मैं आपको खबर दे रहा हूं, इसको मुंतकिल कर दिया गया है कराची, जहां पे इससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इस नेटवर्क के साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बलूचिस्तान से मिलती जितनी कड़ियां हैं वो पाकिस्तान के इदारे मिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों को भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर सकते हैं। क्योंकि इतलात ये है कि जो आज का हमला है उसके अंदर कोई 50 से ज्यादा दहशतगर्दों ने कार्रवाई की और कई घंटे तक ये कार्रवाई जारी रही है। क्योंकि हम ये जो बात कर रहे थे कि पाक फौज का बयान आना जरूरी है, उसके अंदर ये जानना भी तो जरूरी है कि दुश्मन का कितना नुकसान हुआ है, दुश्मन के कितने लोग मारे गए हैं, कौन कौन मारा गया है। लेकिन उस सारी सूरत हाल से हट के जो हमारे दुश्मन का नुकसान है वो जनाब अली आज हो गया है और दुश्मन को नुकसान उसके घर में पहुंचाया गया है। मैं अभी आपको पहले नुकसान के मुतालिक बताऊंगा, फिर मैं आपको जो इंडियन मीडिया झूठ बोल के इसको कवर करने की कोशिश कर रहा है वो भी बात आपसे करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि जो श्रीनगर का इलाका है कश्मीर का, वहां पे कश्मीरी मुजाहिदीन ने हमला किया है और हमला बताया गया है कि इंडियन फौज के काफिले के ऊपर हमला किया गया है, जिसमें उनकी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स थी और जो जम्मू कश्मीर है उसके लोग शामिल थे। कॉन्वाय गुजर रहा था, उसके ऊपर हैंड ग्रेनेड से हमले किए गए हैं और इत्तलात ये हैं कि हमला इस कदर अचानक और हमले की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि जो इंडियन फौज या इंडियन पुलिस के लोग हैं उनको जनाब आली मौका भी नहीं मिला भागने का। उनकी दौड़ें लगीं और वो बुखला गए। उसके बाद जो खबर असल ख़तरनाक ये है कि जो लोग उसमें जिनके ऊपर निशाना बना है वो लोग कौन हैं और क्या वो मारे गए हैं या उनमें से कोई बच गया है। तो जो मुजाहिदीन ने हमला किया है ये ग्रेनेड से हमले किए गए हैं। हमारी इत्तलात ये हैं कि उसके अंदर एक सीनियर ऑफिसर समेत यानी इंडियन फौज के सीनियर ऑफिसर समेत जो हैं टोटल 4 से 5 लोग जो हैं वो इसका निशाना बने हैं और उन 5 लोगों के हवाले से इस वक्त हमारे पास इत्तलात ये हैं कि जो लोग ज़ख्मी हैं उनमें से जो सीनियर उनका ऑफिसर है, उस सीनियर ऑफिसर और दीगर लोगों को इस वक्त मुंतकिल किया गया है मिलिट्री हॉस्पिटल के मुतालिक। लेकिन दूसरी जानिब जो इंडियन मीडिया है, इंडियन मीडिया इस खबर को बिल्कुल और तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या इसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। उसका ख्याल ये है कि ये फौज के ऊपर हमला नहीं हुआ बल्कि ये तो सिविलियंस के ऊपर हमला हुआ है और सिविलियंस के हमले के अंदर जो है वो लोग जख्मी हुए। हालांकि ये हमारे पास जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि उनकी फौज के ऊपर हमला हुआ है और उसके बाद ये हरी सिंह स्ट्रीट है जी जहां पे ये इसको वो सिविलियंस के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक इजाज वानी नामी शख्स को गिरफ्तार भी किया है जिसके मुतालिक ये कह रहे हैं कि ये जो हैंड ग्रेनेड हमला है ये इन्होंने किया है, इस शख्स ने इंडियन फौज के
उस खबर के अंदर झोल है जहां पे वो ये कहते हैं कि जनाब लॉबिंग कर रहे थे इंडियन फौज के ऊपर और इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर हमला करने की, तो उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये इनका सफेद झूठ है। असल मामला यही है कि इनकी फौज को टारगेट किया गया है और उसमें सीनियर अफसर इस वक्त शदीद जख्मी हालत में है। हम इसलिए ये बात नहीं कर रहे कि अभी तक बहुत सारे लोग मारे जाने की और जानी नुकसान की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त चलें यही कहते हैं कि शदीद नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर मारा गया है तो बताना तो आपको पड़ेगा। चाहे 5 मारे गए हैं, 1 बताएंगे, लेकिन एट द एंड आपका आज जानी और माली नुकसान हुआ है, जिसको आप माने या ना माने। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।